अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और यकीनन आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो ईद के तीनों दिन तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ईद के जो मज़े थे वो ख़त्म नहीं हुए। तो ईद पे तो जी मिलना मिलाना, किसी के घर पे जाना, किसी को अपने घर पे बुलाना, ये चलता ही रहता है। तो ईद की पार्टी, दावतें, सुबह इस तरह हर चीज़ चलती रहती, ईदी देनी, ईदी लेनी, सब कुछ छोटे होते से बहुत ही मैं एंजॉय करती आ रही हूँ। तो वैसे भी लड़कियों को कुछ ज़्यादा शौक़ होता है। अच्छा, ये आज ईद के दूसरे दिन हम लोग गए हुए थे दावत पर। तो ये यहाँ पे टेबल सेटिंग हो रही थी, चीज़ें लोग रख रहे थे और साथ बारबेक्यू का भी सीन ऑन था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चे आपके रो रहे हैं। अच्छा, मैंने भी ना अपना एक और सूट निकाल के रख लिया हुआ था कि अगर मेरे टेलर ने सूट नहीं दिया तो फिर मैं वो पहनूंगी चांद रात वाले दिन। लेकिन शुक्र है उसने मेरे कपड़े दे दिए थे, समर्स के भी और ईद का ड्रेस भी, तो मैंने वही पहना। तो बाकी वरना तो मूड ही ऑफ हो जाता है जब टेलर ऐसे कर दें। मैं एक चाइल्डहुड मेमोरी आप लोगों के साथ एक और शेयर करती हूँ। मैंने जब भी मेहंदी लगानी होती है ना, चाहे कोई इवेंट हो या ईद हो या किसी की तरफ जाना हो, शादी हो, तो मेरे फेस पर मेहंदी का प्रिंट ज़रूर आता है। मेहंदी डायरेक्ट नहीं लगती, मेहंदी या तो ओवरनाइट में रखूँ तो भी स्टेन आ जाता है, नहीं तो मेहंदी धोकर सोऊं तो भी स्टेन मेहंदी छोड़ती होती है, फ्रेश जो होती है तो वो आ जाता होता है। तो मैं छोटी से बड़ी हो गई हूँ, लेकिन जब भी मैं उठती हूँ ना, तो सुबह उठ के मैं कभी भी इस बात से डिसअपॉइंट नहीं हुई कि मेरे फेस पर मेहंदी का स्टेन ना हो। हर दफ़ा होता है और इस ईद पर भी यही हुआ है। मैंने कहा शायद ना लगी हो, मैंने तो बड़ी देर की मेहंदी उतार ली हुई है, लेकिन नहीं, जब मैं सो के उठी तो मैं डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं हुई। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि मेरा ही केस स्पेशल केस है कि जो मेरे साथ ऐसे होता है? अच्छा, इस ईद पर वैसे भी लाहौर का मौसम तो कमाल ही था। एकदम से आंधी चलना शुरू हो गई थी और ठंडा ठंडी हवाएं चल रही थी और कुछ जगहों पे तो बारिशें भी हुई हैं थोड़ी सी, तो उसकी वजह से लाहौर का मौसम एकदम से अपलिफ्ट हो गया था और ईद और खुशगवार गुजरी है। यह खाना बहुत मज़े का था, इस बारबेक्यू भी था, चाइनीज़ भी था, मीठे में कस्टर्ड भी था, वो भी बहुत मज़े का था। मैं जबकि मीठा खाती नहीं फिर भी मैंने वो खा लिया। तो खाना मैंने बहुत एंजॉय किया और घर आके तीसरे दिन के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर मैंने स्टार्ट की अपनी ज्वेलरी सेट करना और कपड़े वापस रखना। ज्वेलरी अरेंज, क्योंकि ईद के बाद ज्वेलरी का बहुत सारा मैस हो गया, मेरी बेटियों की मेरी इकट्ठी ज्वेलरी, तो वो बैक टू बैक की दावतें, ईद के लिए तैयार होना, वो सारा कुछ तो ज्वेलरी का काफ़ी मैस क्रिएट हो गया। मैंने वैसे ही सब कुछ साइड पे रख दिया हुआ था अपनी ट्रे में ड्रेसिंग टेबल की, तो अब मैं उनको सॉर्ट आउट करके सारी ज्वेलरी दोबारा से वापस लगाने लगी हूँ। तो मेरे छोटा हेल्पर मेरी मदद करने की बजाय मेरी चीज़ें और बिखेर हैं, तो मैं इनकी चीज़ें और अपनी बैंगल्स वगैरह अलहदा कर लूँगी। ये जो सेट्स थे मैंने दोबारा ही मैंने इस तरह डाल दिए हैं ताकि इनको अरेंज कर लूँ। मैं एक्रेलिक बॉक्सेस में रख लेती होती हूँ, यहाँ जो मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स है उसमें रख लेती होती हूँ, और मैं इनमें सिलिका पैकेट्स भी डाल देती होती हूँ जो इस तरह किसी भी चीज़ में से निकले तो ज्वेलरी ऑक्सीडाइज भी नहीं होती, कोई मॉइस्चर वगैरह का चांसेस नहीं रहते। तो अब मैं ज्वेलरी सारी यूँ ही अरेंज इसमें कर दूँगी, बैंगल्स वगैरह सब। जो नेक पीसेस होते हैं वो मैं ज़रा डिफरेंट अरेंज कर देती होती हूँ, और यूँ जो बैंगल्स वगैरह होती हैं वो बैंगल स्टैंड में चली जाती हैं। रिंग्स में रिंग्स के बॉक्सेस में रख देती हूँ, क्योंकि अभी सब कुछ एक ही जगह पड़ा हुआ था, क्योंकि लेट नाइट वापस आओ तो उसके बाद हिम्मत नहीं होती कि अरेंज भी बंदा करे दोबारा। तो अब मैं ईद के बाद ये अब सारा कुछ अरेंज करने लगी हूँ, सब कुछ डिफरेंट। ये रुश के बैंगल्स ये रुश की जगह पे जाएंगे, मुंथा के बैंगल्स मुंथा के पास जाएंगे, मेरी चीज़ें मेरे जगह पे जाएंगी। ये भी बहुत ही प्रिटी बैंगल्स हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैंने अपने लिए क्यों नहीं ये वाली ली, बहुत ही प्यारा आर्टिकल था ये भी, और ऐसा है कि हर कपड़ों के साथ मैच हो जाएगा। लॉन के कपड़े पहने हो, कोई भी कपड़े पहने हो, उनके साथ मैच हो जाएंगी ये चूड़ियाँ। ये देखें, ये भी एक है,
ये मेरी हैं। अच्छा, मुझे गोल्ड में बहुत पसंद है, या गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स शैम्पेन कलर जो होता है वो बहुत पसंद है। तो और एक झुमकों का मुझे बहुत शौक़ है, तो झुमके मेरे पास बहुत सारे हैं। किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये देखें, सारा कुछ पैकेट्स में से निकल के मेरे इसमें पड़ा हुआ है, तो वो मैंने सब कुछ लगा के रखना है ताकि नज़र आए जब चीज़ पहननी हो, वरना तो पता ही नहीं चलता और चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं। चले जी, फिर मैं अब ज्वेलरी समेटती हूँ। अच्छा, मैं समेट ही रही थी तो ये इयररिंग्स भी मुझे नज़र आए हैं। ये लास्ट ईयर भी बहुत ट्रेंडिंग थे और इस ईयर भी हैं, और ये बहुत ही प्यारे खूबसूरत लगते हैं इयररिंग्स पहने हुए, और बिल्कुल ही क्लासिकल लुक देते हैं, एलिगेंट लगते हैं पहने हुए। तो ऐसा, और बहुत लाइट वेट है, आप लोग के पास भी कैसा पेयर होना चाहिए। और हर किसी के साथ, ब्लैक के साथ पहनो, किसी भी ड्रेस के साथ पहनो, ऐसे हैं कि मैच कर जाते हैं और आपकी कैजुअल लुक को भी थोड़ा अपलिफ्ट कर देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक मज़ेदार से व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।